Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 3.3 page 53 structural advantages of plant and animal cells. आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है. इसमें यह है कि प्लांट और एनिमल सेल्स के क्या फ़ायदे होते हैं. एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे. प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसी साख्तें होती हैं जिनके बारे में जो है यहाँ पे डिटेल से उनका क्या बेनिफिट है, वो क्या फ़ायदा दे रहा है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, यहाँ पे हमने पढ़ना है. और आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. इसमें आपने प्लांट्स के जो एडवांटेजेस हैं 4 आपने वो भी राइट करने हैं साथ हेडिंग देके, और जो आपने एनिमल सेल्स के जो एडवांटेजेस हैं 4 आपने इनको भी इनलिस्ट करना है. आप दोनों ही राइट करेंगे, ठीक है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एनिमल सेल, ओके. समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है राइट द 2 एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर. तो देन आप लोगों ने यहाँ में से इसमें से कोई भी 2 और 3 राइट कर सकते हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. तो आप इसके लिए भी सेम ऐसे ही राइट द एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल, देन यू विल राइट ओनली 3 और 2 एडवांटेजेस ऑफ सेल एनिमल सेल, ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू इट. हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, देन हम इसका माइंड में भी करेंगे. आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ जाएगी. हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल्स. वो कहते हैं हमने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया है. दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एडेप्टेशन. इसमें दोनों में क्या है, दे हैव डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फ़र्क, दोनों में मुख्तलिफ. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फ़र्क करना, मुख्तलिफ दोनों जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस तरह से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो इस तरह से हमने डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पढ़े थे जो बहुत ही नुमाया थे. वो हमने डिफरेंसेस ये पढ़े थे जो बहुत ही नुमाया थे. डिस्टिंक्ट का मतलब ये भी है कि वो जो नुमाया फ़र्क उसके अंदर जो हमें बहुत ही अच्छे से नज़र आए, इसका मतलब डिस्टिंक्ट. एंड दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन. और फिर वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, उनकी स्पेशल फंक्शन है ना उन सेल्स के, उनकी जो स्ट्रक्चरल अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं और उनके अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके जो स्पेशल फंक्शन भी है और उनके एडेप्टेशन जो है. एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को माहौल के मुताबिक जो है, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना. जैसे कि हम आपको अपनी एग्जांपल दो, जैसे कि विंटर आता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा गर्म और इस तरह के जो है ज़्यादातर मोस्टली वूल क्लॉथ पहनते हैं. और अगर समर आता है तो दैन हम ट्राई करते हैं कि लाइट जो है वेट ड्रेसेस पहने. इस तरह से मतलब हम अडेप्टेशन करते हैं. इस तरह से जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं उनके अपने अपने स्पेशलाइज फंक्शन है, फिर वो अडेप्टेशन भी करते हैं अपने काम को सर अंजाम देने के लिए. एंड देन डिफरेंसेस भी होते हैं उनके अंदर, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर. जिस तरह से उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंस होती हैं, इसी तरह से उनके अडेप्टेशन, उनकी जो फंक्शन है वो भी स्पेशल होती हैं, डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट है हियर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के हमने यहाँ पे पढ़ने हैं. सबसे हम पहले किसका हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है. पहले प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं. कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसी स्पेशल साख्तें होती हैं, उनके फ़ायदे हम पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर का मतलब बता साख्तें. सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट का क्या उन्होंने बताया है. सबसे पहला बेनिफिट किस में है, प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल. प्लांट सेल के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है. हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा था, मैं आपको बता देती हूँ. ये प्लांट सेल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. ये प्लांट सेल की ये सेल वॉल है, ये वाली सेल वॉल है, ठीक है. ये सेल वॉल, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो आपको नजर है ये सेल वॉल है, ठीक है. अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और जो आउटर साइड पे कौन सी होती है, सेल वॉल होती है. और आपको पता है ये जो सेल वॉल है ये रिजिड होती है, हार्ड होती है. इसी का आपको बता रहे हैं. ये जो है क्या है, रिजिड सेल वॉल होती है मेड ऑफ सेलुलोज. और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है. मैंने यहाँ पे भी इसकी डायग्राम जो है बनाई है, ड्रॉ की. मैंने आपको यहाँ से भी आई होप की समझ आ जाएगी. जैसे कि ये सेल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें,
ये जो इंटरनल होती है ये वाली, ये वाल कौन सी है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर बाहर होती है ये वाली आउटर, ये आउटर होती है और इसे हम क्या कहते हैं, ये है सेल वॉल। और ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और क्योंकि ये किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्रोवाइड का मतलब होता है देता है, मुहैया करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट सहारा देती है, एंड प्रोटेक्शन हिफाजत करती है। अब देखें, जैसे कि अगर मैं कहूँ, देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है ना। अब देखें ये बाहर वाली क्या है, ये सेल वॉल है, और अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल बाहर है, ये सेलुलोज से बनी होती है, हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। एक तो उसको प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि अंदर वाली जो चीज़ है उसको बाहर नहीं आने देगी, और दूसरी उसको सपोर्ट भी क्यों, ये इसने प्लांट सेल को प्रॉपर इसने सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये टू फंक्शन इसको दे रही है सेल वॉल के। ये टू जो है फंक्शन, टू बेनिफिट जो है वो इसको मिल रहे हैं। बेनिफिट्स एडवांटेजेस जो हैं इसके कौन से, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है, सेल वॉल देती है सेल को। ठीक है, इसके ये दो फंक्शन हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेल वॉल का, सेल वॉल का ये फंक्शन था। ओके फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या एडवांटेजेस दे रहा है प्लांट को। दे कंटेन, अच्छा प्लांट सेल की बात करें, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसमें क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार होना। मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ये है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से समझाया भी था। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये एक होती है इनर मेम्ब्रेन और बाहर पे एक होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसका अपना डीएनए भी होता है। इसका राइबोसोम जो छोटे छोटे ये ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ये ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे डॉट्स, ये राइबोसोम्स हैं। ये जो थैलाकॉइड ये पड़े हैं पूरे ये जो है इस तरह के स्टॉक्स पड़े हैं, ये ग्रेना में। और छोटे छोटे ये थैलाकॉइड जो मिलके ग्रेना बनाते हैं, ये क्या है, ये थैलाकॉइड है। इस तरह ये स्ट्रोमा, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इट मीन क्या कर रहा है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी। अब इसका ये फंक्शन बता रहे हैं, इसका काम क्या है। लाइट एनर्जी जो सन से लेता है, सनलाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर इसको क्या करता है, अलाउइंग प्लांट्स, फिर प्लांट को ये अलाउ करता है, इजाज़त देता है टू प्रोड्यूस फूड। प्लांट को फिर फूड भी प्रोड्यूस करवाता है इस लाइट से, जो लाइट कैप्चर करता है सन से। ठीक है, इसका ये फंक्शन हो गया। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। कैसे होती है, लाइट को कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी जो आती है सन की उसको कन्वर्ट करता है किस में, केमिकल एनर्जी में। और प्लांट्स के अंदर किस चीज़ को कर रहा है, ये प्रोड्यूस फूड। ठीक है, जो है फूड, प्लांट की जो फूड है उसको प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी के थ्रू। अच्छा, इसका ये फंक्शन हो गया कि क्लोरोप्लास्ट का क्या है, फूड प्रोड्यूस हो रही है कैसे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में। और प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। ओके, अच्छा हमने टू फंक्शन इसके कर लिए हैं, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड वन कौन सा है, द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज आपको पता है सेंट्रल वैक्यूल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है। इस तरह का प्लांट होता है, प्लांट सेल है ना ये, इसके साइड पे एक बड़ा सा जो है वैक्यूल होता है। बाकी छोटी छोटी ऑर्गेनेली जो है पूरी प्लांट के अंदर होती है, लेकिन जो वैक्यूल है ना ये बहुत ही बड़ा होता है और इस साइड पे होता है। ठीक है, इसकी बात करें, सेंट्रल वैक्यूल स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है। इसका ये फंक्शन है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी इसके अंदर स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट्स भी और वाटर भी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर। और ये क्या कह रहा है, प्रोवाइड जो है ना टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करता है। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है, टर्गर का मतलब होता है टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब होता है तनाव। जैसे कि ये वैक्यूल है ना, जब ये पानी से भर जाएगा, पानी से फिलअप हो जाएगा, जैसे एक बैलून को हम करते हैं ना, उसको ब्लो अप करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो फूल जाता है। सेम टू सेम जब इस वैक्यूल के अंदर पानी आता है तो ये क्या हो जाता है, बैलून की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर ऐसे जो है वो फूल जाता है, ग्लोब हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी इसका प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टर्जिड तनाव में आ जाता है, खिंचा आ जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, उसको सेल की जो है जो शेप है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, मतलब ये फ्लैसी नहीं होता, जैसे कि समटाइम प्लांट जो है, अगर हम प्लांट की कोई भी लीफ है या उसकी कोई ब्रांच हम तोड़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे उसके अंदर वो फ्लैसी मुरझा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्चुअली में टर्जिडिटी कम हो जाती है, टर्जिडिटी लूज हो जाती है, उसके अंदर से जो पानी होता है वैक्यूल के अंदर से पानी क्या हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन जो प्रॉपर जो लीफ और ब्रांच जो पूरे ट्री के साथ
खड़े रहते हैं उनके अंदर इस तरह से जो है अच्छे से टर्गर प्रेशर उसकी जो सेल है मेंटेन रहती है। क्यों? वैक्यूल की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पानी है, पानी वो इनटेक करके अपने अंदर पानी को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी, इसकी वजह से वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर जब ज़्यादा प्रोवाइड करेगा सेल की लाइनों में, उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली आउट वाली लाइनिंग है, देन क्या होगा, सेल प्रॉपर टर्जिट हो जाएगा, तनाव में हो जाएगा और सेल की शेप को मेंटेन रखेगा। वैक्यूल का क्या फंक्शन है? स्टोर करता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, और क्या प्रोवाइड कर रहा है? टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। एक ये आ गया वैक्यूल का। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा बताया हमें? प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़े हुए, और मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है फालतू, जो एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, वो जिनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर उसको क्या करते हैं? वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इंटरकनेक्टेड का मतलब है जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, बिल्कुल ही जो बाहम मरबूत होते हैं उन्हें कहते हैं जुड़े हुए। प्लांट सेल इंटरकनेक्टेड, ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा। किसके थ्रू ये इंटरकनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इसे आप देखें, ये देखें, ये एक सेल है, ये एक सेल है, दरमियान में ये आपको प्लाज्मोडेस्माटा नजर आ रहे हैं, इसके थ्रू ये क्या है? आपस में ये जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। चैनल्स इन्हें कहा जाता है खाने, दैट अलो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आना जाना, उनमें आपस में जो है कनेक्शन रहता है, बातचीत होती रहती है। बातचीत इनमें क्या होनी? उनसे मुराद ये है कि इन दोनों में आपस में कनेक्शन इस तरह से रहता है, कोई चीज़ जो डिफरेंट मटेरियल है वो आपस में पास ऑन होते रहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स, और सेल्स के अंदर जो है ना, ये एक सेल है, ये सेल है, दोनों में जो है चीज़ को जो है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है, इनमें कम्युनिकेशन भी होती रहती है इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये जो दरमियान में मैंने पिंक कलर के बनाए हैं, ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, एक सेल, दो सेल, दोनों में जो है इसने एज ए चैनल के लिए काम किया हुआ है, जो अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के भी और ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस को भी। सब्सटेंस भी इनमें ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, और इनमें कम्युनिकेशन भी हो रही है, ठीक है। ये किसका उन्होंने हमें फंक्शन बताया? प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पे होता है? एक सेल दो सेल के दरमियान में होता है। अच्छा, ये फोर्थ वन इन्होंने हमें किसके बारे में फंक्शन बताया है? प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहले उन्होंने हमें कौन सा फंक्शन बताया है? सेल वॉल का, कि वो रिजिड होती है। नेक्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट का, वो फोटोसिंथेसिस करता है। थर्ड वन वैक्यूल, और फोर्थ वन प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। माइंड मैप करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर का हम देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है? रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल होती है, क्या करती है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। देखें सेल वॉल ने किस तरह से उसको प्रॉपर शेप दी हुई है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। और इसका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू प्रोवाइड फूड। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में। और क्या पैदा करने के लिए? फूड पैदा करने के लिए। ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ये जहाँ पे ये लाइट कैप्चर होगी, फिर इस यहाँ पे फूड बनेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या है? स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसको ये चीज़ें जो है वैक्यूल स्टोर करता है। फिर क्या करता है? प्रोवाइड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है इन चीज़ों को स्टोर करके। फिर क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करता है प्रॉपर, जो है इसके थ्रू इसको अच्छे से मेंटेन रखता है। ये वैक्यूल है, ये जो है टर्गर प्रेशर के थ्रू इसने सेल की शेप को मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्या है? फोर्थ वन प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या करता है? अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स के दरमियान में क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट भी, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर रहा है। ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये दरमियान में पिंक कलर का, और ये टू सेल्स हैं आपस में, दोनों में इनमें प्रॉपर सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रही है। ये था आज हमारा टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट में, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर विद माइंड मैप। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।